का मकाम और मर्तबा बहुत ही आला। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो उलमाए शरीयत के यहाँ भी मकबूल हैं और सूफियाए तरीक़त के यहाँ भी मकबूल हैं, वही मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, गौसे आज़म दरमियाने औलिया, गौसे आज़म दरमियाने औलिया, चूँ मोहम्मद दरमियाने अंबिया। सुभान। यानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु औलियाए किराम के दरमियान ऐसे हैं, यानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मर्तबा वलियों के दरमियान ऐसा है जैसा मर्तबा हमारे नबी का नबियों के दरमियान है। सुभान। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। में जवाब नहीं मुफ्ती साहब और आप तमामी हजरात बखूबी जानते हैं, वाकिफ हैं कि हमारे आका मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं, तमाम रसूलों के ताजदार हैं। तो मौलाना रूमी फरमाते हैं कि जिस तरह से हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तमाम नबियों के सरदार हैं, तमाम रसूलों के ताजदार हैं, इसी तरह से आदम आपका मकाम मर्तबा भी वलियों के दरमियान ऐसा है कि तमाम वलियों के सरदार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस सरज़मीने गौरा, उलमाए अहले सुन्नत में जिंदाबाद जिंदाबाद। गौसे आज़म दरमियाने औलिया, चूँ मोहम्मद दरमियाने अंबिया। और गौसे आज़म सिर्फ यही नहीं महबूब, सिर्फ गोरा वाले ही इन्हें नहीं मानते, सिर्फ यही लोग नहीं मानते बल्कि पूरी दुनिया मानती है, पूरा हिंदुस्तान मानता है, पाकिस्तान मानता है, अफगानिस्तान मानता है, ताजिकिस्तान मानता है, दागिस्तान मानता है, तुर्कमानिस्तान मानता है। यहाँ तक कि अगर आप लिस्ट लेकर के चले तो आपको मालूम होगा कि जितने भी बर्रे आज़म हैं, उन जितने बर्रे आज़मों में जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं, जितने भी मुल्क हैं, हर मुल्क में गौसे आज़म महबूब हैं, पूरी दुनिया में महबूब है। वाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। और अगर औलियाए किराम में देखें तो तमाम वलियों के महबूब, गरीब नवाज के महबूब, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के महबूब, निजामुद्दीन औलिया के महबूब, फरीदुद्दीन गंजे शकर के महबूब, साबिर अलाउद्दीन कलियरी के महबूब, आला हजरत के महबूब, मुफ्ती आजम के महबूब, मुहद्दिस आजम के महबूब, मुफस्सिर आजम के महबूब, हाफिज मिल्लत के महबूब, सदरुल अफाजिल के महबूब, गर्जी के तमाम वलियों के महबूब। और मुख्तसर ये है कि गौसे आजम रब के महबूब, और जब रब के महबूब तो सब के महबूब। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, जवाब नहीं, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी मुख्तसर ये कि रब के महबूब, और जब रब के महबूब तो सबके महबूब। मगर यहाँ पर मैं चंद मिनटों के अंदर कुछ मसाइल के बारे में बताना चाहूँगा। तकरीरें आप बहुत समाप्त करते हैं, मगर मैंने ये देखा है, मैं पब्लिक के बीच रहा तो लोगों के बीच बहुत सारी गलत बातें राइज हैं। जैसे कि एक बात लोगों के दरमियान बहुत मशहूर है और वो गलत है। क्या मशहूर है? सब लोग जानते हैं कि अबू जहल हमारे नबी का चचा था, यही तो कहते हैं लोग। आपने भी सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते होंगे और आप लोगों से सुनते रहते होंगे
लोग कहते हैं कि अबू जहल हमारे नबी का चचा था। हजरात, हकीकत क्या है? जब आप बड़ी बड़ी किताबें उठा करके देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि अबू जहल हमारे नबी का चचा नहीं था। आप कहेंगे कैसे? अरे हम आज तक तो यही सुनते आ रहे हैं, लोग सुनाते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं कि अबू जहल नबी का चचा, हमारे नबी का चचा था। और आप कौन सी नई बात बता रहे हैं? मेरे भाइयों, ये मेरे पास की बात नहीं है, बल्कि ये बड़ी बड़ी किताबों में मौजूद है कि अबू जहल हमारे नबी का चचा नहीं था। क्यों? क्योंकि अबू जहल कबीले बनी मखजूम से था और हमारे नबी कबीले बनी हाशिम से थे। तो वो कबीले बनी मखजूम का था और हमारे नबी कबीले बनी हाशिम से थे। तो वो हमारे नबी का चचा कैसे हो सकता है? अब आप गौर कीजिए, वो हमारे नबी का चचा नहीं। अब आप गौर कीजिए कि कोई एक सरकश और फसादी इंसान, उस सरकश और फसादी इंसान को आप किसी शरीफ और इज्जतदार आदमी का चचा बताएं और वो चचा ना हो, उसका रिश्तेदार भी ना हो, तो ये उस शख्स को समझिए गाली देना हो। लिहाजा मेरे भाइयों, इस कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के जाइए और ये जहनों में बिठा लीजिए और लोगों को बताइए, ये बात आम कीजिए कि अबू जहल हमारे नबी का चचा नहीं था। और एक चीज हम अपने समाज में बराबर लोगों को बोलते हुए देखते हैं, कई लोगों को मैंने गुफ्तगू करते हुए सुना है, वो कहते हैं कि ऊपर वाले का करम है नहीं? आपने भी सुना होगा, ऊपर वाले का करम है, ऊपर वाला जैसा चाहेगा वैसा होगा। उलमाए किराम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को ये कहना ऊपर वाला का ये कुफ्र है, क्योंकि आपने ऊपर वाला कह दिया। इसका मतलब है आप कह रहे हो कि अल्लाह ऊपर रहता है नहीं? ऊपर रहता है तो आपने अल्लाह के लिए जगह साबित कर दी। और जगह किसके लिए होती है? कि जो जिसका कोई जिस्म होता है। अल्लाह जिस्म से पाक, जब जिस्म से पाक तो उसके लिए जगह साबित करना बिल्कुल गलत है। इसलिए मेरे भाइयों, आज जो लोग अपनी जबान में इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऊपर वाला जाने, ऊपर वाले का करम है, ये निहायत ही गलत है। इसे रोकिए और लोगों को मना कीजिए, लोगों को मना कीजिए और बताइए कि ये निहायत ही गलत जुमला है। आपने कह दिया अल्लाह को ऊपर वाला, यानी गोया कि आपने कह दिया कि अल्लाह ऊपर रहता है और नीचे नहीं रहता, तो ये गलत हो गया। मेरे भाइयों, अगर कोई भी आपके बीच में ऐसी बात कहता है, उसे मना कीजिए और कहिए ये तो कलिमा कुफ्र है। और एक जुमला और लोगों के दरमियान मशहूर है, लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। कहते नहीं, लोग कहते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। हजरात, ये जुमला भी इस्तेमाल करना निहायत गलत है, क्योंकि आपने कहा हर जगह मौजूद है, तो आपने गोया के अल्लाह के लिए जगह बना दी और जिस्म साबित कर दिया। इसलिए ये जुमला कहना भी निहायत ही गलत है। और ये चीज तो बहुत आम हो गई है लोगों के बीच। आखिरी बात मैं बताना चाहूंगा, आपने भी सुना होगा और लोग बराबर एक दूसरे को बताते भी रहते हैं, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजान का मसला। लोग रिवायत करते हैं, बयान करते हैं कि हजरत बिलाल शीन नहीं अदा कर पाते थे, बल्कि वो सीन कहते थे। तो लोगों ने शिकायत की हमारे नबी की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह, बिलाल शीन नहीं अदा कर पाते हैं, तो उन्हें अजान पढ़ने से मना कर दिया जाए। तो कहते हैं कि हमारे नबी ने उन्हें अजान पढ़ने से मना कर दिया, और जब मना कर दिया
तो सुबह नहीं हो रही थी। सुबह नहीं हो रही थी तो कहा, हज़रत जिब्रील आए, उन्होंने कहा कि जब तक बिलाल अजान नहीं देंगे तब तक सुबह नहीं होगी। ये रिवायत लोग बयान करते हैं, आपने भी सुनी होगी, जबकि हजरत मैं आपको इस रिवायत की हकीकत बताऊं, आप ये सुनिए और इसे महफूज कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए और दूसरे लोगों तक पहुंचाइए कि तमाम मुहद्दिसीने किराम का इस बात पर इत्तिफाक है कि ये रिवायत झूठी है और गढ़ी हुई रिवायत है, गढ़ी हुई मनगढ़ंत रिवायत है और झूठी है, बिल्कुल झूठ है। लिहाजा ऐसी रिवायत बयान करने से लोग परहेज करें और लोगों को आप बताइए कि इस तरह की रिवायत आप न बयान करें। आप खुद गौर कीजिए कि जिस सहाबी रसूल का तलफ़ुज़ सही नहीं होगा, हमारे नबी क्या उन्हें अपना मुअज्जिन बनाएंगे? बताइए, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और कहीं भी ये रिवायात नहीं बताती हैं, कहीं भी दलाइल नहीं बताते हैं कि हमारे नबी ने उन्हें हटाया हो और ये उसमें आया हो कि वो शीन नहीं अदा कर पाते। ये चीजें लोगों के दरमियान घूम रही हैं, इसलिए मेरे भाइयों इन बातों पर ध्यान दें और समाज में जो लोग इन चीजों को बयान करते हैं उन्हें रोकें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम सबको सही सही अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।